जय भोलेनाथ। मित्रों, इस संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य यदि कोई है तो वह है मनुष्य की मृत्यु। चाहे कोई कितना भी धनवान हो या निर्धन हो, एक दिन सभी को इस जीवन से विदा लेकर मृत्यु का वरण करना ही पड़ता है। प्रिय मित्रों, आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम आपको मृत्यु से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे। जैसे कि जब किसी मृत व्यक्ति को श्मशान ले जाया जाता है तो राम नाम सत्य है। क्यों बोला जाता है? मृतक व्यक्ति को नए वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर कोई मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहन ले तो उसे क्या संकट झेलने पड़ सकते हैं? शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बिखेरे जाते हैं? और शव के पास अगरबत्ती जलाना क्यों आवश्यक माना गया है? इसके साथ ही हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग पाने का वास्तविक अधिकारी कौन होता है। इन सभी रहस्यों को आज हम एक रोचक और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज की इस कथा में संसार का वह रहस्य छुपा हुआ है जिसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है वह साधारण नहीं रहता। उसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, आज की यह अलौकिक कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने। तभी आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति इस कथा को अधूरा छोड़ देता है वह न तो सत्य को समझ पाता है और न ही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा ही नहीं बल्कि मानव जीवन का एक अटल सत्य है जो हर एक मनुष्य को जानना आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक गांव में धनेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसी गांव में एक धनवान सेठ भी रहता था। एक दिन अचानक से सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु की खबर हवा की तरह गांव में फैल गई। जब यह बात धनेश को पता चली तो वह भी सेठ जी की अंतिम यात्रा में जाता है और सेठ जी को अंतिम विदाई देता है। तभी उसके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि जब किसी मृतक व्यक्ति के शरीर को ले जाया जाता है तो राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? उसे नहलाया क्यों जाता है? मित्रों, ऐसे ही कई प्रश्न उसके मन में उठने लगते हैं। वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हो उठा। अब तो उसे न तो सही से नींद आ रही थी, न ही सही से भोजन कर पा रहा था। वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की ओर प्रस्थान करता है। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह काशी नगरी में एक अघोरी बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, बाबा, मेरा नाम धनेश है। मैं बहुत परेशान और चिंतित हूं। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। धनेश की यह बात सुनकर अघोरी बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए पूछा, बेटा, ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम इतना दुखी हो? तुम निसंकोच होकर बताओ। अघोरी बाबा के पूछने पर धनेश ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे बाबा, इस संसार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान लेकर जाया जाता है। तो उस समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है और मृतक के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों बरसाए जाते हैं? मित्रों, धनेश के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अघोरी बाबा कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें मृत्यु से जुड़ी सभी बातें बताऊंगा और अंत में यह भी बताऊंगा कि मृतक के शरीर को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। उससे पहले तुम मुझे यह वचन दो कि मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अंत तक पूरा सुनोगे। अघोरी बाबा को वचन देते हुए धनेश ने कहा, बाबा, आप मुझे वह सभी बातें बताएं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी सभी बातों को अंत तक सुनूंगा। मित्रों, अघोरी बाबा ने गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हुए कहा, बेटा, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक नई यात्रा पर निकलना होता है। इसलिए आत्मा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा जी को पवित्र तथा मोक्षदायिनी माना गया है। गंगा जल से स्नान कराने से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है और उसके जीवन के पाप धुल जाते हैं। मृत्यु के बाद किया गया अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है जिसे अंत्येष्टि कहते हैं। गंगा जल से स्नान इस संस्कार की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है जो आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए शुद्ध करती है। हिंदू दर्शन में आत्मा को जीवन का अंत नहीं माना जाता बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर को नए
और स्वच्छ वस्त्र पहनाना आत्मा के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है। जिस प्रकार हम किसी जीवित व्यक्ति को अंतिम विदाई में अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, वैसे ही मृतक को भी सम्मानपूर्वक विदाई देने का यह मनुष्य का भाव है। जैसे कोई यात्री यात्रा पर निकलने से पहले तैयार होता है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के बाद एक दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकलती है। नए वस्त्र उस यात्रा की प्रतीकात्मक तैयारी माने जाते हैं। मित्रों, अगली बात अघोरी बाबा ने धनेश को यह बताई। स्त्रियां शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? मित्रों, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामयी होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत ही गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी, जिससे मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। क्योंकि मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे वह डर सकती है और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्रता से उन पर हावी हो सकती हैं और उन्हें मानसिक आघात हो सकता है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। श्मशान में कुछ दुष्ट और पवित्र आत्माएं भी होती हैं। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वह स्त्रियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित होता है। मित्रों, आगे अघोरी बाबा धनेश से कहते हैं, बेटा, अगर किसी के घर शाम को मृत्यु हो जाती है, तो उस मृतक के शरीर को सुबह तक घर पर ही रखना पड़ता है। उस दौरान मृतक के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आसपास की ऊर्जा अस्थिर और संवेदनशील होती है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत जैसी असुरक्षित शक्तियां मृत शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण परिवारजन मृतक के पास बैठते हैं, धूप दीप जलाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, ताकि उस स्थान की रक्षा हो और नकारात्मक ऊर्जा मृत शरीर के पास न आए। और परिवार का साथ आत्मा को यह संकेत देता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा गया है। यह आत्मा को सांत्वना और बल देता है, जिससे वह शांति से आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। मित्रों, आगे अघोरी बाबा धनेश से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वस्तुओं का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हे पुत्र, गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु वह कुछ समय तक अपनी प्रिय वस्तुओं, स्थानों और संबंधों से जुड़ी रहती है। यदि मृत व्यक्ति की वस्तुएं कोई और उपयोग करता है, तो आत्मा को बंधन महसूस हो सकता है और वह उस व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए मृत व्यक्ति की वस्तुओं को उपयोग करने से प्रत्येक मनुष्य को बचना चाहिए। मित्रों, आगे अघोरी बाबा धनेश से कहते हैं, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बरसाए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा को 14 विभिन्न नदियों के रास्तों से गुजरना पड़ता है। पैसे और मखाने बिखेरने का अर्थ होता है जब आत्मा यात्रा पर हो तो आत्मा को किसी सामग्री की कमी ना हो और आत्मा अपनी यात्रा आसानी से समाप्त कर ले। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि मृतक के शरीर के पास अगरबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं। क्योंकि मृत शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्निवायु और आकाश से बना होता है और अंतिम संस्कार के दौरान इन्हीं तत्वों में विलीन होता है। अगरबत्ती अग्नि और वायु तत्व को सक्रिय करती है और मृत शरीर के चारों ओर इन तत्वों का संतुलन बनाती है, जिससे शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में विलीन हो सके। अगरबत्ती की सुगंध आत्मा को शांत करती है और उसे दिशा देने का कार्य करती है। अगरबत्ती में से जो अग्नि तत्व उत्पन्न होता है, वह आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायता करता है और उसे इस संसार से अलग होकर अपने मार्ग की ओर अग्रसर होने में मदद करती है। अघोरी बाबा अगली बात बताते हुए धनेश से कहते हैं, बेटा, अब मैं आपको यह बताता हूं कि मृतक को ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। क्या है इसके पीछे का कारण? राम नाम सत्य कहने का मतलब होता है जीवन में अकेले भगवान का नाम ही अंतिम सत्य है। धन दौलत पैसा सब यहीं रह जाता है,
मनुष्य के साथ जाते हैं तो सिर्फ उसकी आत्मा और उसके कर्म। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आत्मा को शांति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान राम का नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ यही जाता है। अब अंत में मैं आपको यह बता देता हूं, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। स्वर्ग जाने का असली हकदार वह है जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो और साथ ही उसने कुछ गलत काम नहीं किए हो। वह स्वर्ग जाने का असली हकदार होता है। मनुष्य के कर्म ही स्वर्ग और नरक का मार्ग तय करते हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही स्वर्ग जाने का असली हकदार होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, सदैव सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इतना कहकर अघोरी बाबा अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। फिर धनेश ने अघोरी बाबा को प्रणाम करके आभार प्रकट किया और चरण स्पर्श करके अपने गांव लौट आया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल गया होगा। कथा पसंद आई हो तो जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।